एलसी ऑसिलेशन में बिल्कुल कुछ नहीं बताया मैंने, क्या होते हैं कुछ नहीं बताया। एलसी ऑसिलेशन में एक एल होता है, मतलब एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर। मान लो इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस, और सपोज इसके पास कुछ करंट है और इसके पास कुछ चार्ज है। इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक। और कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होती है, यानी मैंने अगर करंट दे दिया है इसका मतलब इंडक्टर के पास क्या है? यहाँ पे चार्ज दे दिया है मतलब कैपेसिटर के पास भी क्या है? एनर्जी। दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। मैंने इन दोनों को क्या किया? मान लो ऐसे चार्ज कम हो गया और कैसा फ्लो हो रहा है? क्या फ्लो हो रहा है? ठीक है। अब यहां से केवीएल लगाना स्टार्ट करें तो पहले बढ़ेगा कितना? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर माइनस एल डी आई बाय ड्रॉप जो आएगा वही, तो नॉट माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू एल आई बाय। फिर इसको डिफरेंशिएट करें, क्या लिखा है वैसे? इसको डिफरेंशिएट कर दें इस पूरी इक्वेशन को। तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट था, पहले कितना चार्ज था? समझ में आ रहा है मैं क्या? कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे जीरो, इसको करोगे तो डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा? तो क्यू बाई डी टी आई बन जाता है, आई बना देंगे। सर क्या बन जाएगा? डी टू आई बाय माइनस वन अपॉन सी आई इक्वल टू एल आई बाय डी टी। तो अगर कभी, ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि कभी वो पूछ लें एलसी ऑसिलेशन में टाइप की डिफरेंशिएशन बनती, हम बता देंगे। एल, अच्छा एल और सी को तो इधर ले आओ और अच्छा लगेगा। डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल वैसी है, अगर कंपेयर करो डबल डेरिवेटिव किसी भी टू आई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कुछ भी का मान लो, या माइनस एम, और ये क्या है? आई क्या है? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं। ऑर्डर क्या है इसका? डिफरेंशियल इस डिफरेंस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम वाई। यहाँ पे वाई इकट्ठा करने से इंटीग्रेट नहीं होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स होता, अगर ध्यान दो सब लोग, डी वाई बाई डी एक्स होता तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता था। कैसे सॉल्व कर सकता था? वाई कहाँ आ जाता? चे वाई बाय वाई इक्वल टू माइनस एम डी एक्स, सॉल्व हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा। अच्छा ये कब बन रहा था ऐसा? मेरा एक्सप्रेशन कब बन रहा था? ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में बन रहा था, जहाँ एल आर और बैटरी थे या एल आर थे, ऐसी चीज वहीं तो बन रही थी, तो इंटीग्रेट हो जा रही थी। यहाँ ये इंटीग्रेट हो नहीं रही डायरेक्टली। तो सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, उन तरीकों को भाई अपन नहीं जा रहे हैं, अभी हमें सिर्फ रिजल्ट पढ़ना है। जब हम वो तरीके देख लेंगे, जब हम वो तरीके देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस सेकेंड ऑर्डर, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, के सॉल्यूशंस आते हैं y इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स प्लस वाई, और x में कैसा रिलेशन आता है? एक साइनसोडल रिलेशन आता है। में कुछ एम्पलीट्यूड होता है, कुछ फेज होता है, का भी होता है, कुछ साइन का फंक्शन। बस इतना आइडिया था मुझे यहाँ से। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल में कुछ ऐसा आता है, मैंने उसी को यहाँ रिलेट कर लिया। मैंने बोला तो यहाँ पे भी ऐसा क्या आएगा? करंट जो आएगा कैसा आएगा? साइनसोडल आएगा। करंट इक्वल टू कुछ आई मैक्स साइन ओमेगा प्लस फाई, ऐसे ही कुछ आएगा।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो आई और टी में कैसा बनेगा, साइनसोइडल, कॉपी पेस्ट आई और एक्स में। ऐसे ही यहाँ पे आई और टी में क्या बनेगा, साइनसोइडल। अगर करंट साइनसोइडल बना है, चार्ज कैसे बनेगा, चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं करंट, इंटीग्रेट कर देंगे। साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, कॉस, कॉस आ गया तुम्हारे, माइनस कॉस, माइनस आई में बाय ओमेगा प्लस फाई, कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन ये कॉस को दोबारा साइन में चेंज कर सकते हैं अगर यहाँ 90 डिग्री ऐड कर दें तो। समझ में आ रहा है मैं क्या, 90 ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कॉस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में। मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ कि ये भी साइन में ही आएगा, ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ कुछ फाई ना होते हुए क्या हो जाएगा, फाई डैश, कुछ 90 जोड़ा कुछ 90 घटाया तो चेंज, फाई कितना हो जाएगा, फाई डैश। और आई मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे चार्ज और करंट दोनों ही कैसे आते हैं, साइनसोइडल। तो ऑसिलेशंस इसलिए नाम नहीं दे रहे हैं कि ये सर्किट ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशंस इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इसमें करंट जो है, अगर करंट का तुम ग्राफ बनाते तो ग्राफ कैसा बनता, करंट का कैसा भी बन सकता, साइनसोइडल। ये ऑसिलेटिंग करंट है इसमें, ये समझ में आ रहा है। और ऑसिलेटिंग ही क्या है, चार्ज है। ग्राफ इसको ऑसिलेशन, चार्ज बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। अगर इस सर्किट में ऐसा होता कि ये करंट कम होता जाता और चार्ज बढ़ता जाता और ये इसके पास पूरी क्या आ जाता, चार्ज आ जाता, तो ऑसिलेशंस नहीं होती, करंट डिक्रीज हो गया, वापस कहाँ बढ़ा करंट, सिर्फ क्या हो गया, डिक्रीज। इस सर्किट में होता था, आरसी सर्किट ले लो या कोई भी नॉर्मल सर्किट ले लो, या तो करंट घटता जाता था इन्फानाइट तक या बढ़ता जाता था। ऐसा तो नहीं एक बार घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, ऐसा नहीं है, ऑसिलेशन टाइप नहीं थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर पूरा करंट खत्म हो गया होगा फिर दोबारा पूरा करंट बढ़ जाएगा, फिर खत्म हो गया होगा फिर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन। दूसरी खास बात, इस पूरे सर्किट में कहीं रजिस्टर दिख रहा है, कोई रजिस्टर नहीं है, यानी इसमें खास बात यह है, एनर्जी कंजर्वेशन ट्रू है। पे काफी क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी, आ जाओ आ जाओ, एनर्जी कंजर्वेशन पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, अच्छा दो फॉर्म में एनर्जी है यहाँ ध्यान दो, एक कैपेसिटर के पास है और एक कैपेसिटर के पास है और एक इंडक्टर के पास। यानी मैं ये बोल रहा हूं हाफ एल किसी भी समय का करंट का होल प्लस क्यू पेयर बाई टू इक्वल टू क्या आना चाहिए, मतलब तुम जब कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की, ये काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा देख लो, कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट। जैसे एक बात बताओ, एक बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करता था, क्या कांस्टेंट रहता था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इन दोनों का सम क्या रहेगा, तो एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ ऐसा हो रहा होगा, सोचो सपोज इसके पास 20 जूल है और इसके पास क्या है, कुछ 5 जूल है। समझ में आ रहा है, मतलब 20 कम होती जाएगी, इसकी 5 बढ़ती जाएगी, मतलब एक की एनर्जी कम होती जाएगी तो दूसरे की बढ़ती जाएगी, लेकिन सम हमेशा कितना रहेगा, इससे एनर्जी ये ले लेगा, इससे एनर्जी ये ले लेगा, मतलब ओवरऑल एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा थोड़ी देर बाद, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं है, बस एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं ये लोग। समझ में आ रहा है, एनर्जी भी कंजर्व है।
एग्जाम दे रहे थे तो एसएचएम कहीं अब आ रही है, अब आ रही है एडू कूल। ऑसिलेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग चार्ज। चलें जरा एग्जाम्पल देखें और क्या है। जैसे अगर एसएचएम आ रहा होता, आता होता हमें थोड़ा रिलेट कर लेते, तो बहुत क्या करते इसको रिलेट कर सकते, डायरेक्ट चीजें देख आता है। बता दूं, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एक कैपेसिटर है, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दिया है। एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस। बस एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि मैक्सिमम चार्ज जो है कैपेसिटर पे वो कितना हो सकता है। इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ओमेगा तो ऑसिलेशन का डायरेक्टली लिख सकते हैं, का फॉर्मूला हम पे पता है कितना है, वन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ओमेगा कितना आ जाएगा, 1/रूट एल कितना है, एन की पावर है, ये 10⁻⁻9 और ये भी 10, तो 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 अंडर रूट 10⁻⁻4 पर जाके पावर 4 एन पर। ठीक है, ओमेगा आ गया। ये हर्ट्ज में नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी लिखते तो क्या लिखते, तो 2 पाई से क्या कर देते, आ जाती हर्ट्ज में आ जाती। दूसरा, उन्होंने क्यू मैक्स दे रखा है, ध्यान देना, उन्होंने क्यू मैक्स दे रखा है।
क्या आई मैक्स निकाल सकते हैं इससे डायरेक्टली? बता रहा हूं कैसे कैसे आई मैक्स निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। खुद सोचो, कैपेसिटर के पास चार्ज ज्यादा से ज्यादा इतना है, मैक्सिमम चार्ज इतना हो सकता है। कैपेसिटर पे एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी अगर कोई पूछे? क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय, ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है कैपेसिटर। ध्यान देना, तो ये कितना हुआ? 400, मतलब 4 × 10 की पावर, ये कितना लिखा है वैसे? 2 × 10 की पावर -4, कर दो, ठीक है। लिखा है 10 की पावर -5, काटा तो कितना आया? 4 और -4। यानी कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी होगी कब? जब इंडक्टर पे एनर्जी जीरो होगी। पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ चली गई? कैपेसिटर के पास चली गई। खुद सोचो, जैसे एक बॉल को ड्रॉप करते हो, के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम mg है। ये पूरी की पूरी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आती है? जब ये पूरी की पूरी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? खत्म। क्या समझ में आ रहा है? पोटेंशियल मैक्सिमम कब आती है? जब काइनेटिक जीरो। काइनेटिक मैक्सिमम कब आती है? जब पोटेंशियल जीरो। यानी सिंपल तरह समझो, दोनों को मिला के 25 रुपए हैं। समझ में आ रहा है? दो लोगों को मिला के 25 रुपए हैं, दोनों पैसों का एक्सचेंज कर सकते हैं। एक इंसान पे मैक्सिमम पैसे कितने हो सकते हैं? 25। दोनों को मिला के, अब सोचो इस पे क्यू मैक्सिमम कितना है? इतना है ना। इस पे एनर्जी मैक्सिमम कितनी है? 4 मिली जूल। मतलब कब होगी एनर्जी मैक्सिमम इस पे 4 मिली जूल? जब पूरा क्या होगा? चार्ज होगा। तो इस पे पूरी तरीके से बस चार्ज होगा और इस पे कोई भी एनर्जी नहीं होगी। पूरी एनर्जी किसके पास हो? अच्छा, यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसी को मैं टोटल एनर्जी भी बोल सकता हूँ। झिला, ये तो टोटल होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, कैपेसिटर पे जो एनर्जी मैक्सिमम है वो बराबर होगी इंडक्टर के एनर्जी मैक्सिमम के, और यही किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी। बोल सकता हूँ, देख लो। मैक्सिमम कैपेसिटर पे मैक्सिमम कब होगी? जैसे तुम दो लोग हैं, दोनों मिला के 25 रुपए हैं, तो तुम पे एक इंसान पे मैक्सिमम कितने हो सकते रुपए? 25। वो पूरे पैसे इसको दे दे। दूसरे पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25। और टोटल भी कितने हैं? तो है कहानी। कैपेसिटर पे भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है? 25। इंडक्टर पे भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है? 25। टोटल एनर्जी भी कितनी? अच्छा ध्यान देना, कोई मुझसे पूछ ले कि ये तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी है, इंडक्टर पे मैक्सिमम एनर्जी पूछ ले, बोलेंगे टोटल पूछ ले तो भी यही बोलेंगे। अच्छा, कोई करंट मैक्सिमम पूछ ले इंडक्टर पे, तो हम ये बोलेंगे करंट मैक्सिमम तभी तो होगा ½ Li² जब एनर्जी मैक्सिमम हो। तो इंडक्टर पे मैक्सिमम एनर्जी कितनी है? 4 मिली जूल। तो ऐसा लिख दूं, ½ L I max का स्क्वायर। सही है। ये कितना हो गया? 8 × 10⁻³ एल कितना है? ठीक है, आई मैक्स का कट गया, 4 आया, 4 का अंडर रूट करूंगा तो कितना आएगा? तो करंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा? बोलो, एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ध्यान देना, चार्ज मैक्सिमम दिया, उससे हमने क्या निकाली? मैक्सिमम एनर्जी। उस पता चल गया इंडक्टर पे भी मैक्सिमम एनर्जी होगी। इंडक्टर पे मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? तो मैक्सिमम इंडक्टर पे क्या होगा? करंट होगा। क्या समझ में आ रहा है मुझे? ½ Li² ही तो होती है। एल आई ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। जिस समय एनर्जी मैक्सिमम होगी उस समय करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आया? और चीजें देखो, और क्या क्या बता। तो यहाँ हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते when energy when capacitor has maximum energy,
इंडक्टर है जीरो एनर्जी। जब कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी तब इंडक्टर के पास क्या होगी, जीरो एनर्जी होगी। इंडक्टर के पास जीरो एनर्जी का मतलब क्या आया, हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। तो आई कितना होना चाहिए, जीरो। यानी जब कैपेसिटर पर मैक्सिमम एनर्जी है तब क्यू क्या है, एक्स होगा, और आई क्या है, इन होगा। यानी जब कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी, पूरी एनर्जी किसके पास है, मैक्सिमम क्यों बोले, पूरी बोल दें। जब कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी है, कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम। और जिस समय कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है, या एनर्जी पूरी कैपेसिटर के पास ही है, तो इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है, तो इंडक्टर पे करंट कितना होगा, जीरो। यानी क्यू मैक्स आएगा तो आई क्या आएगा, मिनिमम। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट क्या आएगा, मिनिमम। उल्टा देखें, व्हेन इंडक्टर हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी होगी, जीरो। यानी क्यू कितना होगा, जीरो। जब कैपेसिटर के पास एनर्जी मैक्सिमम है तब आई क्या है, मैक्स। यानी इससे साफ साफ समझ में आ रहा है, चार्ज मैक्सिमम होगा, जब चार्ज मैक्सिमम होगा तब करंट क्या होगा, मिनिमम। देखो, इस पे एनर्जी का सोर्स चार्ज है, इस पे एनर्जी का सोर्स करंट है। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा, मिनिमम। और जब करंट मैक्सिमम होगा तब चार्ज क्या होगा, एक दूसरे के। ऐसा होना भी था मैथमेटिक्स के साथ, खुद सोचो, खुद सोचना। क्यू जो है कुछ है, क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका डेरिवेटिव करता हूं तो करंट आता है, तो क्या करता हूं, डेरिवेटिव, तो करंट आता है ना मेरा, करंट का एक्सप्रेशन डी क्यू बाई डी टी। तो साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। मतलब 90 डिग्री का क्या है, डिफरेंस है फेज में। साइन और कॉस में कितना अंतर है, 90 डिग्री का। अच्छा ध्यान देना, साइन और कॉस के ग्राफ में क्या अंतर है, ये रहा जैसे तुम्हारा साइन का ग्राफ, क्या तुम्हारा कॉस का ग्राफ। जब साइन मिनिमम है तब कॉस क्या है, मैक्सिमम। जब साइन मैक्सिमम तब कॉस क्या है। तो समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है। जब एक मैक्सिमम तो दूसरा मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम तो पहला वाला मिनिमम। एक साइन है और एक दूसरा क्या है, कॉस है। ये ऐसा हो रहा है। और लॉजिकली हमें एनर्जी से भी समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। जब एक पे पूरी एनर्जी है तो दूसरे पे एनर्जी क्या होगी, तो होगी। लॉजिक।
क्या? अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसा है कि कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज दे दिया 200 माइक्रो, और इंडक्टर पे करंट इनिशियली क्या था? 0। तो इंडक्टर के पास कुछ नहीं है, कैपेसिटर को चार्ज किया और इंडक्टर को ऐसे ही रखा, और फिर क्या कर दिया? स्विच को क्लोज कर दिया। होगा क्या? पहले प्रोसेस का फील लें। किसके पास एनर्जी है भाई अभी? कैपेसिटर या इंडक्टर? इसके पास एनर्जी है, इसके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे क्या होगा कि अपनी एनर्जी क्या करेगा? कैपेसिटर के पास एनर्जी है, इंडक्टर के पास नहीं है। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की एनर्जी बराबर होगी, फिर इंडक्टर की एनर्जी बढ़ जाएगी कैपेसिटर से। जब कैपेसिटर की एकदम जीरो हो जाएगी, तब इंडक्टर की दोबारा कितनी हो जाएगी? उतनी। देखो हाथ को, देखो देखो, यहाँ हाथ था बिल्कुल इसी लेवल पे। कैपेसिटर की इतनी थी और इंडक्टर की कितनी थी? टोटल एनर्जी भी इतनी थी। ये गैप जो दिख रहा है 200 है, तो 200। अब देखना, कैपेसिटर की एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इंडक्टर की बढ़ती जाएगी, दोनों की बराबर होगी एक समय। फिर इंडक्टर की बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले कैपेसिटर की थी, और कैपेसिटर की हो जाएगी 0। फिर दोबारा ये एक्सचेंज ऑफ चलेगा एनर्जी। अभी ये कैसा है कि कैपेसिटर के पास है, एक समय ऐसा आएगा ये पूरी एनर्जी किस में चली जाएगी? इंडक्टर में चली जाएगी। ये पक्का समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, सबसे पहला जैसे कि पूछा फाइंड आई मैक्स, पूछ लिया आई मैक्सिमम कितना होगा, ये निकाला है वैसे हम। दूसरा पूछ लिया फाइंड क्यू एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे चार्ज कैसे निकालें? कोई मुझे टाइम दे दे कि भाई 10 सेकंड पे निकालो, ध्यान देना इसका चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पता नहीं थोड़ी देर बाद क्या होगा। किसी भी टाइम पे कैसे निकालें? मैंने बोल दिया करंट निकालो, भी टाइम पे करंट कैसे निकालोगे? समझ में आया? ऐसी चीजें। या फिर किसी ने ये पूछ लिया व्हेन चार्ज कितना है, किसी ने दे दिया इफ व्हेन Q इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम, जब Q 200 से कितना हो गया है? कम होते होते 100, तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ऐसा क्वेश्चन पूछ। हाँ, डाउट है क्या? हाल सही कर रहे। पेन Q इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम, फाइंड आई। ये पूछ लिया। जैसे ये सब चीजें पूछ ली, और भी पूछ सकते। व्हेन आई इज इक्वल टू 1 हाफ ऑफ मैक्स। एक और पूछ लेते। व्हेन आई इक्वल टू, सब लोग ध्यान देना तभी समझ में आएगा, आई मैक्स का आधा, तब Q की वैल्यू कितनी? जब आई अपने मैक्सिमम का क्या है? आधा, तब चार्ज कितना है? ध्यान दें सब लोग। पहले सबसे पहले तो इसका ओमेगा, ओमेगा कितना है? 1/12 निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 10 की पावर रेडियन पर सेकेंड। सही है? जो भी है, मैंने तो लिख लिया, ओमेगा आ गया। एफ भी पूछेंगे तो 0.25 कर देंगे, कोई दिक्कत। करंट मैक्सिमम निकालना है, तो सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि ये पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैपेसिटर में, तभी करंट क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। करंट मैक्सिमम तभी आएगा जब इसमें एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी कितनी आई थी मेरी? पुराना ही डेटा है।
वही डेटा है, कितनी आई? 4 मिली जूल। तो इस पे भी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 मिली जूल। तो करंट मैक्सिमम कितना आया था? तो अपन ने निकाल लिया था ना, आ गया था 2 एम्पियर। टू फाइंड क्यू टी। क्यू किसी भी टाइम पे निकालना, हाँ इस पे जरा ध्यान देना। क्यू किसी भी टाइम पे निकालना हो तो हमें पहली बात तो ये पता है क्यू का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, क्यू और करंट का। क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फेज, बस ऐसे लिखा करो, ऐसे साइनसोइडल आने वाला है। ओमेगा तुम्हें पता है, क्या क्या पता है वो सब्स्टिट्यूट, 10 की पावर टी। क्या क्यू मैक्स तुम्हें पता है? यही तो क्यू मैक्स है, चार्ज कम होता जाए। मैक्स कितना है? 200 माइक्रो कूलम, 200, और यहाँ माइक्रो लिख देना है ना। फेज कैसे निकालें, फाई कैसे निकालें? बिना फाई के थोड़ी पता चलेगा। फाई ऐसे निकालें, ये बताओ टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है? 200। इक्वल टू 0 पे स्विच जैसे तुमने स्विच किया, क्या चार्ज कितना है? तो टी इक्वल टू 0 छापने पे 200 आना चाहिए। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टी इक्वल टू 0 छापो, ये टर्म क्या हो गया? 0। तो क्या बचा? साइन फाई इक्वल टू 0 पे क्यू कितना आना चाहिए? 200 माइक्रोकूलम। जरा 0 छापो, 200 साइन 2 प्लस फाई, साइन फाई, तो फाई कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए कि 0 होना चाहिए? 90। पक्का ये कितना हो गया? 90। और 90 को क्या लिखते हैं? पाई/2। तो क्यू किसी भी टाइम पे मिल गया। माइक्रो कूलम भी लिखना पीछे, वो मत भूल जाना। क्यू किसी भी टाइम पे लिख दिया। अब तो तुम सिर्फ टाइम बता दो, तुम ये बोलो मुझे तो टाइम बता दो। किसी ने बोला तुम मुझे ये बताओ कि 0.001 सेकेंड पे कितना होगा चार्ज? टी की वैल्यू क्या छाप दोगे? 10 की पावर -3 आ रहा है। चार्ज कितना हो जाएगा? 200 इंटू 7 साइन पाई/2 प्लस जो भी मैथमेटिकल कहने का मतलब। अच्छा, अब चार्ज भी किसी भी टाइम पे, करंट भी किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। वैसे हम कैसे निकाल सकते हैं? क्यू एट एनी टाइम पता है, मतलब क्यू पता है, करंट कैसे निकालेंगे? बोलो। डिफरेंशिएशन। आई इक्वल टू क्या आ गया? जरा देखें डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट करना, साइन का तो कॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस 10 की पावर 4t प्लस 5। सही है। और एक जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो एक 10 की पावर 4 भी बाहर आएगा। ये जुला चेन रूल। और 200 तो पहले से है ही, यहाँ माइक्रो तो सही है, बस माइक्रो है, कूलम है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइक्रो एम्पेयर में। कॉमन सेंस है ये चीज। फिर इसको कैलकुलेट करें, 2 इंटू 10 की पावर 6 कॉस 10 की पावर 4t पाई/2 माइक्रो एम्पेयर। अच्छा, माइक्रो और 10 की पावर 6 कट के क्या हो जाएगा? मैं यहाँ नहीं काट रहा हूँ, यहाँ काट रहा हूँ। माइक्रो 10 की पावर 6 कट जाएंगे तो 2 कॉस 10 की पावर 4t प्लस पाई/2 एम्पेयर रह जाएगा सिर्फ। करंट किसी भी, चेक कर लें सही है या गलत। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है क्या? t इक्वल टू 0 छापा, cos 90 बना, cos 90 कितना? सही है। और ऐसा भी सोच सकते हो, करंट मैक्सिमम कितना आ रहा है? कितना आना चाहिए? हम निकाल चुके, 2 आना चाहिए। 2 आ रहा है, सब सही है। तो अगर चार्ज का एक्सप्रेशन मिल गया तो करंट का भी मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएट करके। लेकिन जिसको डिफरेंशिएट नहीं करना है वो डायरेक्ट लेके इतना तामझाम क्यों करे? जिसको डिफरेंशिएशन पसंद नहीं है, मेथड 2 करंट निकालना है तो तुम्हें ये तो पता है ना, चार्ज और करंट दोनों ही ग्राफ कैसे आने वाले हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन कैसे आने वाले हैं? साइनसोइडल। तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। चार्ज का एक्सप्रेशन कैसा बना? क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस sin फाई। चार्ज कैसा बना है देखो, क्यू मैक्स टी, आगे तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही आती। करंट भी क्या बना है? मैक्सिमम वैल्यू, साइनसोइडल, साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है। मैं इसी का यूज कर रहा हूँ कि मुझे पहले से ही याद है करंट कुछ ऐसा आने वाला है, कुछ पता नहीं ऐसे ही कुछ आएगा। तो ध्यान दो, आई मैक्स तुम्हें पहले से ही पता है, ओमेगा तुमने निकाल ही चुका है। बस दिक्कत तो किसकी पड़ रही है? फाई डैश की।
उसकी भी दिक्कत नहीं है। टी इक्वल टू जीरो पे 2 आना चाहिए या जीरो आना चाहिए? इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है? जीरो। टी इक्वल टू जीरो छापो, क्या आया? 2 साइन फाई डैश, जीरो आना चाहिए। तो या तो फाई जीरो हो जाए, या फाई पाई हो जाए, या 2 पाई हो जाए, या 3 पाई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। करंट किसी भी टाइम पे आ जाएगा 2 साइन पाई। समझ में? फाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? पाई लिख देता हूँ या जीरो लिख दूँ एक। तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा कि भाई फाई की वैल्यू जीरो हो सकती है पहली, एन पाई, एन पाई हो सकता है। मैंने लिख दिया करंट एट एनी टाइम 2 साइन 10 की पावर 4 टी प्लस पाई, कुछ ऐसा लिख दूं। तो इसको कन्वर्ट करना साइन में, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हो? साइन, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, साइन 10 की पावर 4 टी प्लस पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई हो गया ना। नहीं जिला मैं क्या सेम ही लिखा है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तुम पाई और 2 पाई भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन को पाई खिसका दो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 2 पाई 3 पाई जो भी लिखना हो, सारे ही सॉल्यूशन है। तो या तो डायरेक्टली सोच लो या डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात। अभी काम पूरा नहीं हुआ, ये दोनों निकाले हैं मैंने, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पूरा लिख लो एक ही बार। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अब? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ देखो ध्यान से, क्या बोला है? जब चार्ज 100 है, देखो 200 से कम होता होता जा रहा है, चार्ज कितना हो रहा है? 100। तो तब डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ऐसा पूछा है मुझे, है ना। तो अच्छा, कोई मुझसे ये पूछता जब चार्ज 100 है तब करंट क्या है, ये भी पूछा है। जैसे मैंने चार्ज 100 है माइक्रोकूलम, करंट कितना है? तो दो तरीके हैं निकालने के। एक बेसिक कॉमन सेंस ये भी कर सकते हो, चार्ज को यहाँ कितना रख दो तुम, 100। ध्यान देना ये कितना आएगा, 100 बाय 200 कितना हो गया? 1/2। समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। 30 पे होता है, और कब होता है? लो 30 के बाद कब होता है? 90 प्लस पाई बाय 6। ऐसे देख लो ना, पूरा मैथमेटिक्स का गेम है। देखो साइन थीटा 30 1/2 होता है यहाँ 30 डिग्री पे, पाई बाय 6 पे होता है ना। फिर 90 के आगे कब होता है? यहाँ होगा, यहाँ मतलब ये भी पाई बाय 6, यानी ये कितना हो गया? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, ये जिला पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया? 5 पाई बाय 6। यानी तुम्हें पता पड़ गया दोबारा कब होगा ये? 5 पाई बाय 6 पे। यानी जब तुमने इसको 100 छापा तो ये अंदर वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 पाई बाय 6। नहीं जिला, मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो मत करो, बस सुन लो, ये सुन लो, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। 100, जब चार्ज 100 है तो यहाँ 100 छाप दिया तो 1/2 आ गया। साइन थीटा 1/2 कब होता है? या पाई बाय 6 पे होता है या 5 पाई बाय 6 पे होता है? 5 पाई बाय 6 आ गई अंदर वाले की वैल्यू। अंदर वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 4t प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू 5 पाई बाय 6। जरा माइनस करना, कितना आता है? पाई बाय 3। तो टाइम कितना आया? पाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 4। क्या टाइम मिल गया? टाइम मिल गया। किस टाइम पे ये 100 है, उस टाइम पे ही क्या पूछा है? करंट पूछा है। तो यहाँ टाइम की वैल्यू छाप दूं, पाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कट गया, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, हाँ 2 cos 5 पाई बाय 6 कितना हुआ? बोलो, 2 cos 5 पाई बाय 6 निकालो भाई, या फिर ऐसा समझ लो आ गया था ये पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। तो ये तो 90 डिग्री होता है ना। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? बोलो, माइनस का साइन थीटा, 2 माइनस 2 साइन √3/2। मैग्नीट्यूड आएगा कितना? √3। और साइन नेगेटिव, साइन से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस डायरेक्शन बताता है, इधर जा रहा है करंट या इधर जा रहा है। तो करंट कितना आएगा उस समय? √3 आएगा। एक तरीका, देखो मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ इसमें, उसका कुछ रोल। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, इसको लिखो मत अभी। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, हमें अगर ये नहीं करना है तो हम ये कर सकते हैं,
टोटल एनर्जी तुम्हें पता है कितनी है? नहीं थी टोटल, वही जो किसी एक की मैक्सिमम नहीं आई थी, 4 मिली जूल ऐसी कुछ आई थी। देख लो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना लो। 8 टोटल एनर्जी कितनी है, आंसर पता है कितनी है, 4 मिली जूल। तो खुद देखो, टोटल ऐसा कर सकता हूं, टोटल एनर्जी है 4 मिली जूल। तुम ये बताओ, जब कैपेसिटर पे चार्ज 100 है तो क्या इस पे एनर्जी निकाल सकता हूं? निकालना जरा, कितना होगी? 1 मिली जूल। Q² / 2C करो, करो अगर नहीं पता, नहीं दिमाग लगा रहे तो करो, 100 का स्क्वायर बाई 2C करो, या फिर डायरेक्ट सोचो, चार्ज आधा हो गया, एनर्जी 1/4 हो जाएगी। 200 पे 4 मिली जूल थी, 100 पे कितनी हो जाएगी, 1 मिली जूल। यानी जब चार्ज 100 है तो कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी है, 1 मिली जूल। तो इंडक्टर पे कितनी एनर्जी है पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं? 3 मिली जूल इक्वल टू हाफ, एल कितना है, 2 मिली हेनरी, I²। 3 इक्वल टू I², I इक्वल टू 3। के डायरेक्ट इससे आ गया, एनर्जी से भी आ गया। करंट उस समय कितना है, पक्का समझ में आ रहा है? सिंपल ऐसे डिकोड किया मैंने कि जब चार्ज 100 होगा तो क्या मैं कैपेसिटर की एनर्जी लिख लूंगा, और टोटल मुझे मालूम है, तो एक तरीके से इंडक्टर की मालूम है, इंडक्टर की एनर्जी मालूम है तो करंट मालूम है, एल तो पता ही है। ट्राई मैं क्या बोल रहा हूं, तो जब चार्ज 100 था तब करंट कितना था, √3 एम्पियर। ये पार्ट भी हो गया, ध्यान देना, अभी और भी पार्ट है, देखो फिर बाकी 2 पार्ट भी देख। निकालना जरा इस, निकालना एक, इसका कितना 10,000 आएगा क्या, 10⁴। क्या पूछा है, जब चार्ज 100 है तब di/dt की वैल्यू क्या है? तुम क्या कर सकते हो, आई का एक्सप्रेशन पता है ना तुम्हें, di/dt भी पता है तुम्हें। चार्ज जब 100 है तब टाइम कितना है निकालना पड़ेगा, तब छाप पाओगे। इतनी मेहनत करोगे, थोड़ा सा भेजा लगाओगे तो मेहनत नहीं। कैसे, जब चार्ज 100 है, मैंने ऐसे सोचा, di/dt तो नहीं कुछ पता मुझे, लेकिन LdI/dt तो कुछ होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ना। मैंने बोला जब चार्ज इस पे 100 है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो मन में करो, 100/5 Q/C, पोटेंशियल यही होता है। उस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 20, समझ में आ गया, 20 वोल्ट। तो उस पे भी कितना होगा उस समय, 20, नहीं दिख रहा, 20। अरे Q 100 है ना, 100 है, Q 200 क्यों ले रहे हो? जब Q 100 है, 100/5 कितना हुआ, 20, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 20 इक्वल टू LdI/dt। तो di/dt कैसे निकालोगे, L से डिवाइड कर दो, तो 20 को L से डिवाइड कर दो, 10, और नीचे एक 10⁻³ है, 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चला, निकालो जरा, टाइम छाप के भी निकालना। देखो जब चार्ज 100 है तब टाइम मुझे पता है, बार बार मत निकालो, यहाँ निकाला था यार मैंने, मिटाई दिया, जो भी कुछ तो आया था टाइम, अभी निकाल देता हूँ, पहले ये लिख लो यार। अच्छा ये निकालो जरा, ये निकालो फिर करेंगे, रुक पहले ये निकालना जरा। आई मैक्सिमम का कितना है, आधा,
आई मैक्सिमम तुम्हें पता है कितना है? 2 2 बाई 2 कितना है? 1 एम्पियर। तब चार्ज कितना है? 100√3 आएगा। डाल के देख लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो पहले। चलो मेथड में तुम्हें बताता हूँ एक एक से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ पहले। पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। क्या पा रहे हो? टोटल एनर्जी लिखो 4। ये 1 एम्पियर, यानी इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल 1 का स्क्वायर होगी 1 मिली जूल। 4 - 1 कैपेसिटर में कितनी आनी चाहिए? 3 = Q²/2 सी। बोलो। नहीं है? क्या आ गया? हाँ, 100 3/8। एक है 100√3 एम्पियर, ऐसा 100√3 आ गया। आया कि नहीं आया? एक डालो फटाक से, कुछ नया क्वेश्चन कर। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाई थी, मैंने डायरेक्टली जो बोला था। तुम तो मुझे बता दो कि चार्ज इतना है, मैं 1 सेकंड बता दूंगा करंट कितना है। एसएचएम आता है, छापना पड़ता नहीं एनर्जी। बता सकता हूँ, ऐसे सोचो। देखो, एक साइन है, मैथमेटिक्स लगाओ, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। एक चार्ज और करंट, दो ही चीजें हैं यहाँ पे। एक साइन का फंक्शन है तो एक कॉस का, और दोनों का सम स्क्वायर करके सम जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं इसी से एक रिलेशन निकालता हूं। कोई भी चीज जब अपने मैक्सिमम का साइन थीटा होगा, जैसे चार्ज अपने मैक्सिमम का क्या है? साइन थीटा। तो वो अपने मैक्सिमम का, करंट अपने मैक्सिमम का कॉस थीटा होगा। फिर से दोबारा सुन लो। चार्ज या करंट, किसी एक को पकड़ लो। जैसे यहाँ करंट है, करंट अपने मैक्सिमम का मुझे दिख गया, अच्छा है। यहाँ पे करंट अपने मैक्सिमम का कितना है? sin 30। 1/2 मतलब क्या होता है? sin 30। करंट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का क्या है? sin 30। तो चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू का cos 30 होगा। मैक्सिमम वैल्यू पता थी चार्ज की, cos 30 यानी √3/2 और √3। मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये होना भी था ये, क्योंकि एक साइन का फंक्शन है तो एक कॉस का फंक्शन है। अब जैसे तुम मुझे यहाँ पे दे दो I max/4, जब करंट I maximum/4 है, चार्ज कितना है सोचते हैं। तो करंट अपने मैक्सिमम का कुछ साइन या कॉस कुछ भी मान लो, एक की वैल्यू 1/4 है, ट्राइंगल बनाओ 1 4। तो समझ में आ रहा है? साइन थीटा 1/4 है, ऐसा मान लो 1 4। तो ये बेस कितना आ गया? √15। ट्राइंगल में √15, तो कॉस थीटा कितना हो गया? √15/4। तो √15/4 ऑफ 200। एक साइन थीटा है तो दूसरा अपने आप क्या होगा? कॉस थीटा। हाँ, तो ये है तो टफ टॉपिक, लेकिन दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है, तो आसान लगता है। हटा दूं? क्वेश्चन दे दें? मॉड्यूल से दे दें? चलो सब मार्क करो। ये लिख लिया? कुछ क्वेश्चंस और करा दूं क्या? करा देता हूँ, कंफर्टेबल है कि सीधे डीसीटी पे कूदोगे? कुछ चॉइस ही नहीं है, जो कराना है कर।
चलो पेज नंबर 50 पे आ जाओ, नहीं नहीं पहले 49 पे आ जाओ। जिस ऑर्डर में बता रहा हूं क्वेश्चंस उसी ऑर्डर में करने हैं, जिस ऑर्डर में बता रहा हूं क्वेश्चंस उसी ऑर्डर में करने। ईसीटी 8 पे आ गए, 8 पेज नंबर 49 आ गए क्या सब लोग? आ जाओ जल्दी, आ गए? सबसे पहला करना है प्रश्न क्रमांक 2, इसी ऑर्डर में करना है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा भी ऊपर नीचे मत। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद करना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, यहां तक पहुंच गए? 6 के बाद आ जाओ पेज नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 और 12, क्या 11 और 12, 11 12 के बाद इलस्ट्रेशन पे आना, इलस्ट्रेशन 60 एंड 58 हो जाएंगे। हो जाओ शुरू। ईमानदारी से करें, यहीं पे सॉल्व करेंगे हम, यहीं पर सीखेंगे सारे क्वेश्चन। माइक्रो कूलम में आएगा 100√3।
आई मैक्सिमम कितना बाई टू वन, करंट वन हो गया। इंडक्टर पे एनर्जी कितनी हो गई, हाफ। एल कितना दिया था मैंने, माइक्रो नहीं मिली, एनर्जी इन कैपेसिटी 4 मिली जूल, 1 मिली जूल, वो 3 मिली जूल स्क्वायर बाई टू। सी कितना दिया था, 5 माइक्रो, 30, 10⁻⁻6 पावर -3 पावर -8, फिर कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। लेकिन माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻t से 3 इंटू 10, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, ये 100√3 बन गया और ये 10⁻⁻6 बन गया, 100√3। माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करोगे ना, ये चलो जरा देखो, सब लोग ध्यान दो, पहले कौन सा दिया था, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, डेली आ रहा है, सेकंड का क्या है, डेली। फिर कौन सा दिया था, 7 दिया था ना, हाँ 6 7 कर लो, देखो 6 कर लिया। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, देखते जाओ बस साथ साथ में। इस चार्ज टू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट से चार्ज, चार्जिंग बैटरी कनेक्टेड एंड कॉइल ऑफ, तो कॉइल से कनेक्ट किया जिसका इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी, वैल्यू ऑफ करंट इन द, ध्यान दो, एक कैपेसिटर को चार्ज करके लाए, तो इधर ध्यान दो, कैपेसिटर को चार्ज करके लाए और कनेक्ट कर दिया इंडक्टर से कनेक्ट, तो इसमें करंट मैक्सिमम पूछ रहे हैं, वो कब आएगा, अरे करंट मैक्सिमम तब आएगा जब पूरी कैपेसिटर की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी कैपेसिटर की एनर्जी यानी हाफ टी बी स्क्वायर, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, इक्वल टू हाफ एल
मिली यानी 10⁻³ आई मैक्स का होल स्क्वायर, हाफ हाफ हाफ। ये कितना है? 2500 था ना, 2500, तो ये कितना हो गया? 5000। 5 × 10⁻³ तो आई मैक्स का होल स्क्वायर कट गया, आई मैक्स 1 आ गया, 1 एम्पियर। कौन सा आंसर आ रहा है? आगरा। छठवे का समझ में आया, एक लाइन में सॉल्व हो गया। पूरी की पूरी कैपेसिटर की एनर्जी जब करंट में इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी तभी तो करंट क्या होगा। सेवेंथ, इन एन एलसी सर्किट एल दिया है, सी दिया है, इंस्टेंट में द करंट इन द रेट ऑफ दिस व्हाट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्या? अरे बहुत आसान, देखो एक इंडक्टर दिया है और एक क्या दिया है? कैपेसिटर। एल और सी की वैल्यू दी हुई है, मुझे di/dt दिया हुआ है 3.4। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? di/dt कितना है? 0.4 एम्पियर पर सेकेंड। तो उस समय एल di/dt कितना होगा? बोलो। 0.75 कितना होगा? 3/4 एल di/dt 3। ये समझ में आया? ये एल di/dt की वैल्यू। एल di/dt मतलब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस इस पे नहीं होगा। लॉजिकली देखो, कोई तरीके नहीं है, बस सोचने वाली बात है। डी/dt दिया है तो एल डी/dt पता है, एल डी/dt मतलब इस पे जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस भाई इस पे होगा। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? Q/C 3/4 इंटू 0.4। Q कितना है? C पता है मुझे, क्या होगा? 18 इंटू 10⁻³ इंटू 2 से गया 2, 2 से गया क्या? 9, 2 से गया 1.7, 27 टू 1.7 10⁻⁻6। 27 इंटू 1.7 माइक्रो कूलम। 27 इंटू 1.7 कितना होता है? यही आया, नहीं आया ये? सेवन नहीं किया था क्या? क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है, लेकिन यही आएगा। 27 इंटू 1.7 कितना होता होगा? मल्टीप्लाई करके देखो जरा। 27 इंटू 1.7 कितना होता है? मल्टीप्लाई करना, करो करो। 45.45-46 के आसपास आएगा माइक्रो कूलम। ये किसी भी और तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो कितना गंदा तरीका भी हो सकता है कि di/dt आई का एक्सप्रेशन लिखो, फिर डेरिवेट करो, फिर ऐसा कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के करो। अच्छा, चार्ज जब कैपेसिटर पे इतना है तब ईएमएफ कितना होगा इंडक्टर? अगर कैपेसिटर पे चार्ज पता है, पहले स्ट्रेटजी डिसाइड कर लिया करो। कैपेसिटर पे चार्ज पता है, Q/C पता है, तब वोल्टेज पता है, वोल्टेज पता है तो वही वोल्टेज इस पे होगा, यानी एल di/dt पता है, एल पता ही है, di/dt पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? Q/C कितना होगा इस पे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? इतना ही किसके बराबर होगा? एल di/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे ये पूरा ही वैल्यू पूछी है ना, यही इंडक्टर पे होगा। 10⁻².2/18, 420/18 से गया 9, 2 से गया 3, 3 से 70/3 वोल्ट। क्या यही आया? क्या है तो सही। कोई दिक्कत तो नहीं? सात हो गया, कौन सा करना है? कर लिया क्या? ट्राई दिया ना, अभी समझ में आएगा, वरना समझ। एलसी सर्किट है, एल है 3.3 और सी कितना है? देखो गंदा डेटा दिया है, 840। पीको कितना होता है ये समझ में है? -12 होता है।
और क्या बोला है, एट t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज दिस एंड मैक्सिमम। ध्यान दो, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज दिया हुआ है और वही चार्ज कितना है, मैक्सिमम कितना है, 105 माइक्रो कम। कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एट t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। ध्यान देना, अब 2 मिली सेकेंड पे निकालनी है। क्या क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब ध्यान दो, दो मिली सेकेंड पे कितनी एनर्जी होगी कैपेसिटर पे, ये पूछा है। तो पहले कैपेसिटर पे 2 मिली सेकेंड पे चार्ज तो पता चले, अभी तो हम कर पाएंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c। चला मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मिली सेकेंड पे क्या पता चलना चाहिए मुझे, चार्ज पता चलना चाहिए, अभी तो एनर्जी पता चलेगी, बिना चार्ज के कैसे। तो चार्ज का एक्सप्रेशन कैसा बनता है तुम्हें पता है, क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा ही होता है। क्यू मैक्स कितना है, 105 माइक्रो कूलम एनुअल, साइन ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा क्या होता है 1 अपॉन रूट एल, कितना है 3.3 हेनरी, कितना है 840 इंटू 10 की पावर माइनस 12 यानी 84 इंटू 10 की पावर। ठीक है, गंदा क्यों दे दिया इन्होंने, अच्छा बन रहा है क्या ये, हाँ? तो लिखा रहने दो फिर, ओमेगा टी ही लिखा रहने दो, ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम है, तो टी इक्वल टू 0 पे साइन 90 बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, तो ये कितना हो गया, ओमेगा कितना आया, जो भी गंदा है लिखा रहने दो, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होगा तुम, है ना। बॉन्ड इतना गंदा क्यों देंगे फिर वो, 0.3 तो लिख दूं 33 टू 84 10 की पावर माइनस 12। टी की वैल्यू कितनी है, कब निकालना है मुझे, एक सौ पांच के अंदर, देखते हैं 10 की पावर माइनस 12 अंडर रूट के बाहर कितना हो जाएगा, 33 इंटू 84 का अंडर रूट। देखना यार कुछ अच्छा तो नहीं होता, देखो तुम देखो, हाँ अंडर रूट ऑफ, वो होता कितना है, 6√11 होता है। अरे अंडर रूट देखो यार ये कितना होता है, कर लिया यार, पर माइनस, बताओ यार, इतना गंदा नहीं होगा मुझे लगता, नीचे वाली वैल्यू बता दो बस, हाँ इतना गंदा डेटा दिया है, या तो बहुत बड़े बेवकूफ है या बहुत स्मार्ट है कि अच्छा एंगल आ जाएगा, या तो कुछ नहीं आ रहा अच्छा। 33 11 इंटू 3 होता है, तो ऐसे डिकोड कर ले तुम, रहने दो तुम। 84 कितना होता है, 4 इंटू 21 सही है, 4 बाहर आ जाएगा, एक 3 भी बाहर आ जाएगा, 12√77 बन गया यार। मतलब जो भी है गंदा है, वैल्यू ही नहीं पता उसकी, क्यों मेहनत करें। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ दिमाग लगा के फ्रेम करना चाह रहे थे, हुआ नहीं, करने का तरीका पता चल गया, यही है तरीका, और क्या करोगे, कुछ कर सकते हो। तो ये पागल बनाने के लिए गूगल करना है इस क्वेश्चन को, घर जाओ ऐसे क्वेश्चंस कुछ, हाँ गूगल करना, देखना इसमें क्या करेक्शन है, क्या पता छोटा इधर उधर करेक्शन करने से बहुत अच्छा बन जाए क्वेश्चन। के बाद कौन सा दिया था, हाँ कॉम्प्रिहेंशन दिया था, वाह, ट्राई किया कि नहीं किया, बताओ मैक्सिमम करंट आ रहा है ना, मेगा कितना आ रहा है, 12 का क्या आ रहा है, तो निकाल लोगे फॉर्मूला 1/√LC। तो अब आ जाओ, कुछ इलस्ट्रेशन दिए होंगे, इलस्ट्रेशन 58 एंड, तेरा हो जाओ शुरू।
ए दोनों, एक तो उसमें से अच्छा है यार, दोनों हो गए। ए, ए, इलस्ट्रेशन 6 क्या बता रही हो कि 58 में?
देखो, अरे बकवास सवाल है। हाँ ध्यान दो, आसान है। देखो सबसे पहले तो हमेशा क्वेश्चन मिलता है सीधे सॉल्व करने मत लग जाया करो, पहले दिमाग में लगाओ तो सॉल्व क्या करना है। मुझे दिया है कि जब कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, बोला है देता ना हो, भी 12 था, फिर कितना हो जाए 6। अच्छा कैपेसिटर पे 6 होगा तो इंडक्टर पे भी कितना होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, या फिर ऐसे सोच लो, कैपेसिटर पे अभी इंडक्टर पे कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी पता है तुम्हें, दिख रही है क्या, हाफ की टोटल एनर्जी पता है। जब इस पर पोटेंशियल 6 हो जाएगा तब भी इसमें एनर्जी पता है तुम्हें, हाफ सी 6 का स्क्वायर, तब इसमें पता चल जाएगी कितनी है, नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इसमें एनर्जी पता चल जाएगी। और इसमें पूछा गया है वैसे, एनर्जी पता चल गई तो हाफ एल आई स्क्वायर से करंट पता चल गई। कैपेसिटर में टोटल एनर्जी, कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी थी, हाफ, यही है 144 माइक्रो जूल, यही थी टोटल एनर्जी। जब कैपेसिटर पे 6 वोल्ट पोटेंशियल रह गया, एनर्जी घट गई ना, इस दी गई एनर्जी, कैपेसिटर पे जब 6 वोल्ट रह गया तो एनर्जी कितनी रह गई कैपेसिटर पे, हाफ टी टी स्क्वायर यानी 36, यानी 36 माइक्रो जूल। तो कैपेसिटर पे 36 माइक्रो जूल है, तो इंडक्टर पे कितनी होगी, जबकि टोटल 144 माइक्रो जूल है, 144 में से 36 घटा देना, तो यार 108 माइक्रो जूल इक्वल टू हाफ एल 0.6 इंटू 10 की पावर -3 आई स्क्वायर, ये हो गया 6/10 लिख सकता हूँ या 6 पावर -4, 108 इंटू 10 की पावर से इसको घटाया तो बचा 10 की पावर -2, 3 से इसको काटा 36 इंटू 10 की पावर -2 आई स्क्वायर, आई को अंडर रूट लोगे 6 इंटू 10 की पावर, आई 0.6 एम्पेयर आ रहा है, यही है क्या, तो जरूरी नहीं है सॉल्यूशन पढ़ो, साइन का फंक्शन का यूज करके टाइम वाइम निकालो, फालतू की मेहनत करो, दिमाग लगाओ। अगर दिमाग लगाओगे तो मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमको वो साइनसोडल फंक्शन में टी की वैल्यू निकालना, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर चीज का समाधान कहीं ना कहीं एनर्जी में दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो मैंने ऐसे सोचा, मेरे दिमाग में ये आया, टोटल एनर्जी पता है, ये टोटल एनर्जी जो अभी इसके पास है, बाद में इसकी एनर्जी कम हो गई होगी, तो टोटल में से जितनी कम हो गई वो कहाँ चली गई, इंडक्टर, इंडक्टर पे एनर्जी पता है तो करंट पता है, मिल गया करंट, क्यों क्या? कुछ कुछ कर दो, अब मैं लिख रहा हूँ, बता दूं। हाँ दूसरा दूसरा तरीका क्या होता है वैसे अगर इसको करना हो, तो एक तरीका ये होता, करंट निकालना था ना इसमें से, तो मैं साइनसोडल फंक्शन ही लिख लेता करंट का, आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिखता, आई मैक्स में निकाल सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना पड़ता है, ये जो अभी एनर्जी है यही तो मैक्सिमम एनर्जी है, इसी को ही टोटल एनर्जी बोलते हैं, इक्वल टू इसको 144 ही तो है, इसको हाफ एल आई स्क्वायर से इक्वेट करता तो आई कौन सा आता, मैक्सिमम वाला आई आता, मैं छाप देता, ओमेगा तुमको पता है बाय रूट एल सी, यहाँ छाप देते, दिक्कत तो नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ जो शायद उन्होंने भी किया हो, आई मैक्स निकल सकता है यहाँ से हाफ एल आई स्क्वायर से इक्वेट करके, ओमेगा डायरेक्ट देख के 1/√LC निकल सकता है, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है, जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो है, तो फाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, फाई जीरो हो जाएगा, मतलब तुम्हें आई पता चल गया किसी भी टाइम पे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आई तुमको निकालना कब था, जब कैपेसिटर में कितना हो जाए, लेकिन फिर टाइम नहीं पता,
तो तुम्हें क्यू भी किसी टाइम का फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्यू लिखना पड़ेगा ना, ऐसा करके कुछ। तो तुम्हें पता चलना पड़ेगा कि जब ये 6 है तो चार्ज कितना हो गया था, 12, अभी 24 था, तो 12 इक्वल टू 24 इक्वल टू दिस, इससे टाइम मिलता, टाइम को यहाँ छापते तो करंट मिलता टाइम पे। ये फालतू के नाटक डायरेक्टली ऐसे करो। एलसी ऑसिलेशन की कंप्लीट डीसीईटी। सर्किट्स यहाँ होते हैं समाप्त, सर्किट होते हैं समाप्त। बस कल आधा घंटा और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। फिर से बोल रहा हूं, इसके पीवाई क्यू लगा सकते हो, पहले मेंस के पीवाई क्यू लगाना आसानी लगेंगे। डीसीटी अपनी अच्छी है, मेंस के पीवाई क्यू क्या लगेंगे, आसान। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन दिखेंगे पीवाई क्यू में, कुछ थ्योरी वाले भी दिखेंगे अच्छे खासे, उनको समझने की कोशिश करना, वरना सॉल्यूशन पढ़ के याद करने की कोशिश। अरे ये क्या बोल रहे हो, हाँ जो दिखे, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस दिखे, उस थ्योरी को पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है तुम एनसीईआरटी की थ्योरी तो नहीं पढ़ोगे, इससे अच्छा सॉल्यूशन की थ्योरी पढ़ लेना, कम से कम कुछ थ्योरी तो अंदर जाएगी दिमाग। इसीलिए जो थ्योरी वाले हैं उनको ऐसे करना है। और फिर से एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, थ्योरी पढ़े बिना काम नहीं होगा, थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। चलो किसकी, तो एलसी ऑसिलेशन की कंप्लीट डीसीटी, बहुत कम टाइम लगेगा एलसी ऑसिलेशन की डीसीटी में, क्योंकि अब कम ही क्वेश्चंस रह गए। बचा हुआ टाइम डीसीटी 5 पे देना है दोबारा, बचा हुआ टाइम कहाँ देना है, दोबारा डीसीटी 5 पे। जितने और बना सको बनाओ, डीसीटी 5 ना बने दिल पे नहीं लेना, लेकिन जितनी बन जाए, जितना समझ में आया बनाओ। दोबारा करेंगे उस डीसीटी को जब आईटी का डिस्कशन करेंगे मेंस के बाद, तब करेंगे। लेकिन अभी हम किसी एक पर्टिकुलर डीसीटी के लिए रुक नहीं सकते हैं, आगे चलते रहना होगा। एसी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।